लो बजट फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी इन 2024। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं फॉर लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट्स ऑन फेसबुक एड्स। अगर आप फेसबुक एड्स अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपने पहले कर दिया, आप परेशान है कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट को कटिंग करूं फेसबुक एड्स की मदद से, देन दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले समझते हैं लो बजट किसके लिए एप्लीकेबल है। सब बिजनेसेस के लिए लो बजट नहीं हो सकता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी फेसबुक एड्स की बजट लो रहेगी या हाई रहेगी। पहली है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो। दूसरी केस, जब उसकी डिमांड मार्केट में हो तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करना है। जैसे सपोज दैट नोएडा में मैं एसी ठीक करता हूं, उसकी डिमांड लगभग हर घर में रहता है समर के टाइम पे, तो डिमांड ज्यादा रहती है और एक मैंने पर्टिकुलर लोकेशन रखा है। तो मेरे इस केस में मैं फेसबुक में एड्स रन करके लो बजट फेसबुक एड्स कैंपेन रन कर सकता हूं। लेट्स से आप स्टॉक मार्केट का कोर्स दे रहे हो, दूसरी एग्जांपल है, और आपको क्या लगता है उसकी डिमांड मार्केट में कितना है? बहुत कम है, क्योंकि टोटल इंडियन पॉपुलेशन का 17% ही इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो भी थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करके। और उसके अलावा भी अगर इंट्राडे वगैरह में आप दे रहे हो तो बहुत कम ऑडियंस है। तो पहली केस है कि उसकी डिमांड कम है। दूसरी, अगर आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज नहीं किया, आप पूरी इंडिया को दिखा रहे हो, तो फेसबुक को कितनी वो लगेगी, एफर्ट लगेगी वो ऑडियंस ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जगह जगह से ढूंढेगा। लेट्स सपोज कि कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई राजस्थान से, कोई छत्तीसगढ़ से। इस तरीके से फेसबुक सबको रीच दिखाएगा। पहले फेसबुक को तो नहीं पता नहीं कि कौन सा आपके वेबिनार या आपके कोर्सेज के लिए साइन अप करेगा। तो आपको एक लोकेशन चूज करना रेदर देन कि पूरे इंडिया। अगर आप इंडिया चूज करेंगे तो इस केस में आपकी लो बजट नहीं हो सकता, आपको ज्यादा बजट देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ी ऑडियंस के पास जाना है जहां पे कि आपके कोर्स की या आपकी सर्विस की डिमांड बहुत कम है। तो इस केस में आपकी फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजी लो बजट नहीं हो सकती है। चाह के भी आप लो बजट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, जहां पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी देखो इसकी डिमांड क्या है मार्केट में, आपको लगेगा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर बच्चा, चाहे बच्चा हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इसकी डिमांड हर घर में एक दो बच्चों के लिए है। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करते हैं, वहां पे आपकी एड दिखाते, तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो लगभग सबके पास ऐड जाएगा, वो क्लिक करेंगे ऐड पे, और आपकी जो फेसबुक की बजट है वो लो रहेगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज दैट कोई ऑनलाइन डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन की डिमांड इंडिया में कितना है? कम है। वैसे जो डाइटिशियन होंगे वो तो बोलेंगे ये ज्यादा डिमांड है, लेकिन अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं डाइटिशियन के पास जाके वेट लॉस कराऊं? बहुत कम है ना। अगर मैं मोटा होगा तो पर्सनल मैं बोल रहा मैं खुद से ही पतला हो जाऊंगा। तो डिमांड कम है, ऊपर से आप पूरा इंडिया को टारगेट कर रहे हो, तो आपकी लो बजट नहीं रहेगी, आपकी हाई बजट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते जहां पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ज्यादा तो है, ऊपर से आपको लोकेशन वाइज टारगेट करना है। तो अगर इस कैटेगरी में आपके बिजनेस फॉल करते तो आप वीडियो पूरा देखो, क्योंकि लो बजट उन्हीं के लिए है। सो लेट्स रन अ लो बजट फेसबुक एड्स कैंपेन। इट्स गोइंग टू बी लिटरली लो बजट, लाइक 200 रुपीज। मिनिमम 200 के साथ आप स्टार्ट करोगे। क्रिएट लीड्स, अगर आपका सेल्स है तो यहाँ पे सेल चूज करोगे। कंटिन्यू। मैनुअल सेटअप, यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट वाले कैंपेन लेवल पे। नेक्स्ट। सेकंड में एड सेट के नेम, देन आपका इट शुड बी वेबसाइट। अगर आप इंस्टेंट फॉर्म यूज कर रहे हो तो इंस्टेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट लेट्स चूज वेबसाइट। जब भी हम फेसबुक एड्स में लो बजट की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग आपने क्या रखी है, वही मैंने शुरू में बात कर रहा था कि लोकेशन क्या होना चाहिए आपका, तो वो यहाँ पे चूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट चूज करना है या इंस्टेंट फॉर्म, अपने बिजनेस के हिसाब से देख लेना। ये यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल आपका मैक्सिमम नंबर ही रहेगा। पिक्सल सेटअप होना चाहिए। कन्वर्जन इवेंट आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपका। अगर परचेज है तो आप परचेज चूज कर सकते हो। एंड देन ये सारे सेटिंग सेम होने वाला है। बजट आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला लो बजट है तो ओनली 200। बाद में इसको स्केल कर सकते हो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो इसको आप 400, 500, इवन 1000 तक ले जा सकते हैं। लोगों को पैसे खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी भी एडवर्टाइजर या ओनर को। जब उनको लीड्स कॉस्ट अगर उनके बजट में आ जाए तो वो 10,000 खर्च करने के लिए भी तैयार है। अगर उनकी लीड कॉस्ट हाई जाती तो फिर वो तो 500 भी नहीं खर्च करते हैं।
तो लेट्स स्टार्ट विथ 200 फॉर लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है लोकेशन। लोकेशन मेन है, जैसे मैंने बोला कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितने हैं तो उस हिसाब से आप लोकेशन चूज करोगे। अभी आपकी बजट है 200 रुपए, 200 में पूरे इंडिया आप दिखाओगे तो आपको लगता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा? 200 में कितने इंप्रेशन मिल जाए आपको? 500 या 700 इंप्रेशन मिलेगी। तो अगर फेसबुक को आपको 200 में लीड देनी है, सेल देनी है, तो इतनी ज्यादा ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एक भी लीड नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट लोकेशन कौन सा है जहां से आपको लीड से सेल्स मिल सकता है, तो वो लोकेशन आपने अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करना। सपोज दैट जैसे मैंने नोएडा का एग्जांपल दिया तो मैं यहाँ पे नोएडा टाइप करता हूँ, इसको कैंसिल करके। तो आपने सिटी के हिसाब से टारगेट करना है, एक ही सिटी रखना, या आप एक स्टेट भी रख सकते हो, जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र या गुजरात। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। 2 सिटी कभी भी टारगेट नहीं करना एक साथ, या 2 स्टेट कभी भी टारगेट नहीं करना फॉर लोअर बजट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लो बजट फेसबुक एड्स स्टडी का। नेक्स्ट यहाँ पे मोर, मिनिमम एज आप अपने हिसाब से टारगेट करोगे कि आपके टारगेट ऑडियंस की एज क्या होने वाला है। तो लेट्स से मेरे टारगेट ऑडियंस के एज ज्यादा होने वाला है तो मैं मिनिमम यहाँ पे 25। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मैं नोएडा को टारगेट कर रहा हूँ तो वहां पे लैंग्वेज कौन से बोले जाते हैं? हिंदी और कुछ लोग इंग्लिश, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक ही रहने दूंगा। अगर आपके ई कॉमर्स है तब भी आपने कोई लैंग्वेज चूज नहीं करना। लेकिन आप ऐसे टारगेट ऑडियंस के पास जा रहे हैं जैसे मराठी या कन्नड़ा, तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, या गुजराती। तो इस केस में, मेरे केस में नोएडा में मैं इसको ब्लैंक ही रखूंगा। तो ये है हमारे लैंग्वेज का। बहुत लोग ये बेसिक चीज है लेकिन यही इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं इनपुट के बेस पे फेसबुक आपकी एड्स को ऐसे ऑडियंस को दिखाता है। अगर यहाँ पे गलत हो गया तो गलत ऑडियंस के पास जाएगी और वो आपके फॉर्म नहीं भरेंगे या परचेस नहीं करेंगे। अगेन आपके जो कॉस्ट पर रिजल्ट ना वो हाई चले जाएगी। तो ये बेसिक चीजें, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से करना। नीचे यहाँ पे ऑडियंस सजेशन में इसको हमेशा यूज करना। अगर आप इसे यूज नहीं करोगे तो फेसबुक बिल्कुल ब्रॉड हो जाएगा। ब्रॉड ऑडियंस अभी भी काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई आ गया, फेसबुक की जो मशीन लर्निंग है वो सही यूज करते हैं, लेकिन आपको हमेशा इनपुट देना कि आपकी बिजनेस किस बारे में है। तो यहाँ पे अगेन एज ग्रुप आप टारगेट करोगे, मैं बोलूंगा ज्यादा ब्रॉड मत करो, जैसे 25 से 45 या 50 ऐसे रखो। ऐसे नहीं करना कि 25 से 28 वाला एज, इसमें आपके ऑडियंस अगेन बहुत छोटा हो जाएगा, नैरो। तो यहाँ पे 25 से आप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं टारगेट कर रहा हूँ 50 तक के। जेंडर में आप ऐसे ही रखोगे ऑल जेंडर। डिटेल टारगेटिंग आपने 1-2 इंटरेस्ट जरूर देना जिससे कि फेसबुक समझ सके कि आप किन को टारगेट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग इसको ओपन टारगेटिंग कर देते हैं लेकिन उसमें आपकी बजट ज्यादा लगेगी। तो आपको यहाँ पे 1-2 इंटरेस्ट जरूर देना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, या मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मैं नोएडा में टारगेट कर रहा हूँ जिन लोगों को मेरे फेसबुक एड्स की जरूरत है। तो मैं फेसबुक एड्स तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे करूंगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट होगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ये 2 इंटरेस्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जो इन दोनों में इंटरेस्ट रखते होंगे, मेल फीमेल कोई से भी चलेगा, एज ग्रुप ये होने चाहिए एंड वो नोएडा के होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस अपनी नोएडा सेलेक्ट किया, तो ये होगा। तो इन्हीं लोगों को मेरे ऐड दिखेगा। एक छोटी लोकेशन है तो मेरी बजट ज्यादा नहीं जाएगी। तो आपने भी यही स्ट्रेटजी करना फॉर लो बजट फेसबुक एड्स। नीचे प्लेसमेंट में आप स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक रख सकते हैं, बाद में मैनुअल कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैनुअल प्लेसमेंट आपने कौन कौन चूज करना है। स्टार्टिंग में आप ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप ऐड क्रिएट करना। देन आप यहाँ पे अपने ऐड क्रिएट कर सकते हो। आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट होना चाहिए। इंस्टाग्राम नहीं भी होगा तब भी इंस्टाग्राम में आपकी ऐड दिखेगी। एंड यहाँ पे आप सिंगल इमेज एंड वीडियो, अगर आपके प्रोडक्ट वाले केस है तो उसमें आप कलेक्शन ऐड चला सकते हो। क्राउजल नहीं चलाना, अपने कलेक्शन चलाना जो कि कैटलॉग से रन होगा। कैटलॉग बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपके सर्विस के लिए आप लीड जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए आप सिंगल इमेज एंड वीडियो, जिसमें आपको वीडियो लगाना है। तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड करोगे। एंड ये मैं बता नहीं रहा क्योंकि ये फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी लो बजट के अंदर नहीं आता। तो मेन था हमारा टारगेटिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप इस तरीके से फेसबुक एड्स चलाते हो एंड अपनी लैंग्वेज टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग एज सही रखते हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन में एड्स रन करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लीड कॉस्ट या सेल्स की जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम रहेगी। आई होप कि आपको ये फेसबुक एड्स लो बजट स्ट्रेटजी पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है फेसबुक एड्स से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी
एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी, सो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर।